आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, एक द्विघात व्यंजक fx इस प्रकार है कि तीन असमान संख्याओं abc के लिए यहाँ पे एक अवयव दिया हुआ a स्क्वायर a1 b स्क्वायर b1 c स्क्वायर c1 गुणा ये अवयव दिया हुआ f0 f1 f माइनस 1 बराबर 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2c प्लस 1 हो तो चार विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे सरल करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, fx एक द्विघात व्यंजक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम fx को मान लेते हैं। माना fx बराबर p गुना x की घात 2 प्लस q गुना x प्लस r। ठीक है, एक द्विघात व्यंजक इस तरह से हम इसे मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो जब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं जब x बराबर 0 तो f0 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 0 ये 0 ये r, तो f0 का मान आ गया r। इसी तरह से जब यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो f1 का मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p प्लस q प्लस r। जब यहाँ पे x बराबर -1 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, f -1 बराबर -1 का वर्ग प्लस 1, तो p प्लस यहाँ पे -1 रखें तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p माइनस क्यू प्लस r। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान रखेंगे f0 का, f1 का और f -1 का, और इनको गुणा करेंगे, अवयवों का गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे इसका मान लिखते हैं a स्क्वायर a1 b स्क्वायर b1 c स्क्वायर c1। इस अवयव को लिखते हैं पहले यहाँ पे a स्क्वायर a1 b स्क्वायर b1 c स्क्वायर c1। ठीक है, फिर इसके गुणा में है f0 f1 f -1। f0 का मान यहाँ से रखेंगे r, f1 का मान रखेंगे p प्लस q प्लस r, -1 का रखेंगे p माइनस q प्लस r। ठीक है, और ये बराबर किसके दिया हुआ है, 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2c प्लस 1, ये का अवयव दिया हुआ है, इसके बराबर दिया हुआ है, तो इसको लिखते हैं बराबर 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2c प्लस 1। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब इसका गुणा करेंगे, अवयव का गुणा कैसे करते हैं, पहले इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करके लिखेंगे तो a स्क्वायर r प्लस a को इनसे गुणा करेंगे तो a गुणा p प्लस q प्लस r, फिर 1 को इससे गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1 गुणा p माइनस q प्लस r। ठीक है, फिर यहाँ पे इसी तरह से इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर गुणा r प्लस b गुणा p प्लस q प्लस r, प्लस 1 को गुणा करेंगे तो p माइनस q प्लस r। इसी तरह c को करेंगे तो c स्क्वायर गुणा r, इस पंक्ति को इस स्तंभ से, प्लस c गुणा p प्लस q प्लस r, प्लस 1 को गुणा करेंगे तो p माइनस q प्लस r। ठीक है, और इसके बराबर में ये मान दिया हुआ है 2a प्लस 1 2b प्लस 1 2c प्लस 1। ठीक है, यदि इनकी दोनों की तुलना करें, क्योंकि ये मान इसके बराबर है, तो यहाँ से हम क्या दिख रहे हैं, a स्क्वायर r प्लस a गुणा p प्लस q प्लस r प्लस p माइनस q प्लस r बराबर 2a प्लस 1। यहाँ से यदि हम इसको ऐसे लिखें, a स्क्वायर r प्लस a गुणा p प्लस q प्लस r प्लस p माइनस q प्लस r बराबर 2a प्लस 1। इसी तरह से ये मान इसके बराबर होगा और ये मान इसके बराबर होगा। तो किसी भी एक मान को लेके यहाँ से हम इनकी तुलना करके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अगर इन दोनों की तुलना करें तो a स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे r है, यहाँ पे a स्क्वायर का गुणांक क्या है, 0 है, तो r का मान यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 0। ठीक है, अगर a के गुणांक की तुलना करें तो यहाँ पे p प्लस q प्लस r है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से p प्लस q प्लस r बराबर 2। ठीक है, r का मान तो 0 आ गया और p प्लस q प्लस r बराबर 2। इसी तरह से यदि यहाँ पे इसकी तुलना करें तो p माइनस q प्लस r ये 1 के बराबर होगा, तो p माइनस q प्लस r बराबर 1। ठीक है, अब यदि r का मान 0 के बराबर है तो यहाँ पे f0 का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि r बराबर 0 तो f0 बराबर क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि f0 r के बराबर है और अगर r का मान 0 है तो f0 बराबर 0। तो चूंकि r का मान तो 0 के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस q बराबर 2 और p माइनस q बराबर 1। दोनों समीकरणों को यदि हम जोड़ देते हैं, क्योंकि r का मान देखो 0 है, तो यहाँ से हमने r का मान तो 0 लिख दिया, तो p प्लस q बराबर 2 और p माइनस q बराबर 1।
दोनों समीकरणों को यदि जोड़ें तो ये q प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2p बराबर 3। तो यहाँ से p का मान क्या आ जाएगा, p बराबर 3/2। अब ये p का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास q का मान आ जाएगा। तो यदि हम लिखें p प्लस q बराबर 2, p का मान रखेंगे 3/2, तो q का मान क्या आ जाएगा 2 माइनस p, तो 2 माइनस 3/2। तो इसे सरल करेंगे 4 माइनस 3, तो ये आ गया 1/2। q का मान आ गया 1/2, p का मान 3/2 और r का मान 0 है ही हमारे पास, r का मान यहाँ से 0। ठीक है, तो ये सारे मान यदि यहाँ पे हम रखें, जो हमने fx माना है px² प्लस qx प्लस r, हमारे पास fx क्या आ जाएगा। अतः यहाँ से हम लिखते हैं fx बराबर, ये हमारे पास है p गुणा x की घात 2 प्लस q गुणा x प्लस r। p का मान रखेंगे 3/2, तो 3/2 गुणा x की घात 2, q का मान 1/2, तो प्लस 1/2 गुणा x, r का मान 0 है, तो यहाँ पे ये 0, ये आ गया fx। तो यदि विकल्प देखें तो f'1, f'0 और f1, f0 का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो f1 और f-1 का और f0 का मान तो यहाँ से हम बता सकते हैं, क्योंकि r का मान क्या है 0 है, तो यहाँ से f0 का मान तो 0 है। ठीक है, तो चौथे विकल्प में दिया है f0 का मान 0, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। f1 का मान, तो यहाँ से हम f1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। p का मान है 3/2, q का मान है 1/2, r का मान 0 है, इसे सरल करेंगे तो 4/2 बराबर 2, तो f1 का मान आ गया 2, तो तीसरा विकल्प भी सही है। फिर f'1 और f'0 इनका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमने जो fx का मान ज्ञात किया है इसका अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष। तो x की घात 2 का अवकलन क्या हो जाएगा 2 गुना x, तो 3/2 गुणा 2 गुणा x प्लस x का 1 हो जाएगा, तो 1/2। इसका मान हमें x बराबर 0 और x बराबर 1 पे ज्ञात करना है। तो यदि x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से ये 0, तो इसका मान आ जाएगा 1/2। यदि यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो f'1, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1/2। x का मान 1 रखेंगे तो 3 प्लस 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो यदि विकल्प देखें तो यहाँ पे तो दोनों मान बराबर है ही नहीं जो हमने मान ज्ञात किए, तो पहला और दूसरा दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का तीसरा और चौथा ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।